हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर पी ब्लॉक तत्व के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पी ब्लॉक तत्व के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बताया था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्नों से, जिसमें पहला प्रश्न है अमोनिया की क्लोरीन से क्या अभिक्रिया होती है। यह प्रश्न 2014 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो अमोनिया की क्लोरीन से अभिक्रिया दो प्रकार से होती है, एक बार जब अमोनिया आधिक्य में होती है तथा दूसरी बार जब क्लोरीन आधिक्य में होती है। तो आप उन दोनों रासायनिक समीकरणों को यहाँ से देख सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है नाइट्रस अम्ल आक्सीकारक एवं अपचायक दोनों रूप में कार्य करता है, प्रत्येक को एक एक उदाहरण देकर समझाइए। यह प्रश्न 2010 तथा 2012 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो आप इस प्रश्न को भी अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है फास्फोरस के अपर रूप लिखिए। यह प्रश्न 2017 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो फास्फोरस के 3 अपर रूप होते हैं, सफ़ेद या पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस। चौथा प्रश्न है सफ़ेद फास्फोरस से लाल फास्फोरस कैसे प्राप्त किया जाता है। यह प्रश्न 2015 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो सफ़ेद फास्फोरस को निष्क्रिय वातावरण में 240 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने से वह लाल फास्फोरस में बदल जाता है, जिसका रासायनिक समीकरण यहाँ पर दिया गया है। आप इसे तैयार कर लेंगे। अगला प्रश्न है फास्फोरस के निम्नलिखित ऑक्सी अम्लों के संरचना सूत्र लिखिए, जिसमें पहला दिया गया है हाइपोफास्फोरिक अम्ल, दूसरा फास्फोरिक अम्ल, तीसरा आर्थोफास्फोरिक अम्ल तथा चौथा पायरोफास्फोरिक अम्ल। हाइपोफास्फोरिक अम्ल का संरचना सूत्र यहाँ पर दिया गया है। फास्फोरिक अम्ल का संरचना सूत्र, आर्थोफास्फोरिक अम्ल तथा पायरोफास्फोरिक अम्ल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है सल्फर के किन्हीं 4 ऑक्सी अम्लों के नाम लिखिए। 2017 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो सल्फर के 4 ऑक्सी अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल, डाइसल्फ्यूरिक अम्ल, थायोसल्फ्यूरिक अम्ल तथा डाइथायोनिक अम्ल हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है रासायनिक समीकरण देते हुए SO2 की विरंजक क्रिया का कारण समझाइए। यह प्रश्न 2012 तथा 2017 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हैलोजन के 2 ऑक्सी अम्लों के संरचना सूत्र लिखिए। यह प्रश्न 2016 तथा 2017 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो हैलोजन के 2 ऑक्सी अम्ल क्लोरीन अम्ल तथा हेलिक अम्ल जिसके संरचना सूत्र दिए गए हैं। तो आप इसे भी तैयार कर लेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है अक्रिय गैसों की 4 विशेषताएं या गुण लिखिए। यह प्रश्न 2009 तथा 2010 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। तो अक्रिय गैसों के गुण यहाँ पे दिए गए हैं, आप इन्हें तैयार कर लेंगे। अगला प्रश्न है अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य क्यों होती है। प्रश्न 2017 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य इसलिए होती है क्योंकि इनके अंदर और बाहर के सभी कोष पूर्ण रूप से भरे होते हैं। अगला प्रश्न है उत्कृष्ट गैसें अक्रिय क्यों होती हैं। इनके द्वारा बनाए गए 2 यौगिकों के सूत्र लिखिए। यह प्रश्न 2010, 2013 तथा 2016 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। तो आप इस प्रश्न को भी तैयार कर लेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है अक्रिय गैसों में सबसे अधिक यौगिक बनाने वाली अर्थात सबसे अधिक क्रियाशील गैस का नाम एवं इसके कोई भी 2 यौगिक के सूत्र लिखिए। यह प्रश्न 2009, 11 तथा 2012 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। तो आप इस प्रश्न को भी तैयार कर लेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है रेडान की खोज किसने की। इसका किस रोग के उपचार में उपयोग किया जाता है। 2010 तथा 2012 व 2017 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो रेडान की खोज डार्न ने की थी। इसका प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। आप इस प्रश्न को भी तैयार कर लेंगे। पारे की रेडियो एक्टिव विघटन से रेडान गैस प्राप्त होती है, जिसका उपयोग कैंसर के उपचार में तथा रेडियो एक्टिविटी के शोध कार्य में किया जाता है। अगला महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न है क्लोराइड खनिज में कौन सी अक्रिय गैस पाई जाती है। इस गैस का एक उपयोग लिखिए। यह प्रश्न 2018 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो जिसका उत्तर है क्लोराइड खनिज में हीलियम गैस पाई जाती है। यह गैस वायुयानों के टायरों में भरी जाती है। अब हम देखेंगे पी ब्लॉक तत्व के महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है NF5 नहीं बनता जबकि PF ज्ञात है, समझाइए। यह प्रश्न 2014 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो आप इस प्रश्न को भी तैयार कर लेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है फास्फीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इसके 2 गुण एवं उपयोग लिखिए। यह प्रश्न 2009, 10, 12, 13, 16, 17 तथा 2018 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो इस प्रश्न को आप जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है सीमेंस और हाल्स के ओजोनाइजर द्वारा ओजोन के निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए तथा पोटेशियम फेरोसाइनाइड और स्टेनलेस क्लोराइड पर इसकी अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। यह प्रश्न 2016 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो आप इस प्रश्न को भी जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे।
अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सल्फर डाइऑक्साइड के निर्माण की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए। इसके आक्सीकारक और अपचायक गुण देते हुए इसके उपयोग भी दीजिए। यह प्रश्न 2016 तथा 2017 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इस प्रश्न को भी तैयार कर लेंगे। अगला प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल एक आक्सीकारक एवं निर्जलीकारक है। इसके एक एक उदाहरण दीजिए। यह प्रश्न 2009, 10, 11, 12, 16 तथा 2018 की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आप इस प्रश्न को भी तैयार कर लेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंतरा हैलोजन यौगिक क्या है? उदाहरण द्वारा समझाइए। AB3 प्रकार के क्लोरीन तथा फ्लोरीन के अंतरा हैलोजन यौगिक बनाने का रासायनिक समीकरण। यह प्रश्न 2014 तथा 16 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, ClF3 के बनाने की विधि का ताप तथा दाब की परिस्थितियों को दिखाते हुए रासायनिक समीकरण लिखिए। यह प्रश्न 2017 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, तो आप इस प्रश्न को भी जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। अब हम देखेंगे इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरी प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर नाइट्रोजन वर्ग के तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना कीजिए। 2009, 10, 11, 12 तथा 2015 की बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। इसके 2 प्रमुख गुण एवं 2 उपयोग लिखिए। इस विधि में लासातेलिय नियम का क्या महत्व है? 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तथा 2017 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, तो आप इसे जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। अगला प्रश्न, प्रयोगशाला में नाइट्रस ऑक्साइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। नाइट्रस ऑक्साइड के 2 प्रमुख रासायनिक गुण एवं 2 उपयोग लिखिए। 2009 तथा 2011 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इसे भी तैयार कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए। संबंधित अभिक्रियाओं का समीकरण दीजिए। तनु नाइट्रिक अम्ल 20% की लेड पर अभिक्रिया लिखिए। 2011, 14, 15, 16 तथा 2017 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इसे भी जरूर से जरूर तैयार करेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ब्रॉडी के ओजोनाइजर द्वारा ओजोन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इसके 2 मुख्य उपयोग भी लिखिए। 2009 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, तथा ब्रॉडी ओजोनाइजर का नामांकित चित्र बनाइए। 2018 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इस प्रश्न को भी जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डीकन विधि द्वारा क्लोरीन के निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए। 2015, 16, 18 तथा 2013 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, तो आप इस प्रश्न को भी जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। डीकन विधि द्वारा क्लोरीन के निर्माण का सचित्र वर्णन तथा आवश्यक रासायनिक समीकरण। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, विरंजक चूर्ण क्या है? विरंजक चूर्ण के निर्माण की विधि का वर्णन नामांकित चित्र के साथ कीजिए तथा इसका एक आक्सीकारक गुण भी लिखिए। 2016 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, तो आप इस प्रश्न को भी जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। चूँकि आपको पता है कि पी ब्लॉक के तत्व एक बहुत ही लॉन्ग चैप्टर है तथा इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस चैप्टर को जरूर से जरूर अच्छी तरह से तैयार करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका बोर्ड एग्जाम अच्छा जाएगा। तथा आज की इस वीडियो में जितने भी आपको दीर्घोत्तरी प्रश्न बताए गए हैं, उन सभी प्रश्नों को तो आप जरूर से जरूर तैयार करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें तथा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।